नीचे ही सारा धन छीन कर इसे मृत्यु दंड दे देगा। जब एक दिन उसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से क्यों ना इसे मार डालें। तब इसे मारकर हम इसका माल मता जो भी इसका पैसा रुपया है लेकर के जहां कहीं भी चली जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयास किया। जो बच्चा अपने घर में लाया वो 5 बच्चा लाया, माँ को भी मार दिया, पिता को निकाल दिया, जो उसका भाई गोकर्ण था वो भी निकल के घर से चले गए। और उसके तत्पश्चात जो 5 बच्चा अपने घर पर रखा, वो बच्चा ही उसका माल देख करके उसको रात को सोते समय रस्सी से धुंधकारी को कस करके बांध दिया और उसके गले में एक फांसी का फंदा लगा दिया और उसको मारने का प्रयास किया कि धुंधकारी को मार दिया जाए। तो इससे जब वो जल्दी ना मरा, धुंधकारी मर ही ना रहा था, जब उसके गले में रस्सी का फंदा लगाया तो धुंधकारी इतना वो था कि वो मर ही ना रहा। तो उसको बड़ी चिंता हुई कि यार ये मर कैसे नहीं रहा है, इतना मजबूत कैसे हो गया धुंधकारी जो मर ना रहा फांसी लगाने पे भी। तब उन्होंने उसके मुख पर और छाती पर बहुत से दहकते अंगारे डाल दिए। इस तरह अग्नि की लपटों से वह झटपटा कर मर गए। अब धुंधकारी को मार दिया उन्होंने, वैश्याओं ने मार दिया। तब उसके मृत शरीर को एक गड्ढे में गाड़ दिया और जब गाड़ दिया तो इसका माल मत्ता जो भी था, पैसा रुपया, चलती लेकर के अपना चलती बनी सारी लेकर के निकल गई और उनके इस कृत्य को किसी को भी पता नहीं चला कि धुंधकारी को किसने मार दिया। तो उनके ऐसे ना जाने कितने पति थे, उन वेश्याओं के, और धुंधकारी की तो अपनी कुकर्मों के कारण उसकी ऐसी दशा हुई। प्रेत योनि हो गई, प्रेत बन गया और वह बवंडर के रूप में 10 दिशाओं में भटकने लगा। जब शीत, घाम और भूख प्यास के कारण वह दैव महादैव चिल्लाता रहा, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला धुंधकारी। जब प्रेत योनि में चला गया, जैसे लोग कहते हैं कि यार हम मर जाएं, इस जीवन से, मनुष्य तन से मर जाएं, मृत्यु हो जाए हमारी तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो मरने के बाद किसी को मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती, मरने के बाद और भी घोर नरक मिलता है। इससे ज्यादा मनुष्य योनि में तो तुम कहीं ना कहीं अपना गुजारा कर ही लोगे, लेकिन मरने के बाद जो है प्राणी का कहीं भी ठिकाना नहीं लगता। फिर तो 10 दिशाओं में घूमता है और चारों तरफ से उसके ऊपर मार बजती है। तब वो सोचता है कि यार मैं अपना जीवन जो है ऐसे बेकार में अपने मृत्यु प्राप्त कर लिया, इससे बढ़िया तो जीवित रहता तो अच्छा था। तो जब धुंधकारी 10 दिशाओं में चिल्लाता रहता है परंतु उसे कोई भी आश्रय नहीं मिला, तो कुछ समय के बाद गोकर्ण जी ने लोगों से सुना कि धुंधकारी मर गया। जो गऊ से पुत्र पैदा हुआ था उनको पता चला कि अब हमारा भाई धुंधकारी जो है वो मर गया। तो जब मर गया तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने गया जी ने उसका श्राद्ध किया और भी जहां जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते। इसी प्रकार तीर्थों में होकर गोकर्ण जी रात्रि के समय अपने नगर को आए, अपने गांव को आए, तो दूसरों की दृष्टि से बचते बचते सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंच गए। लोग बाग इतना ज्यादा ताने मारते थे कि उन्होंने लोगों के डर के मारे चुपचाप अपना रात को अंधेले में आकर के और अपने घर का दरवाजा खोल के अपने आंगन में सो गए। तो वहां पर अपने भाई गोकर्ण को सोया हुआ देख धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप बनाया और जब प्रेत रूप में उसने बड़ा भारी भयानक रूप बनाया, कभी भेड़ बन जाता, तो कभी हाथी, तो कभी भैंसा, तो कभी इंद्र बन जाता है, तो कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता है। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ।
धुंधकारी तो पहले से ही वैसा था, इसलिए वो तरह तरह के रूप रख के डराता था गोकर्ण जी को। तब गोकर्ण जी ने कहा कि तू कौन है, रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है, तेरी ये दशा कैसे हुई है, हमें बता तो सही। तू प्रेत है या पिशाच है अथवा कोई राक्षस है। तो साधक कहता है कि गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर से रोने लगा और उसमें से बोलने की शक्ति नहीं थी। जो प्रेत होता है वो प्रेत चाहता तो है कि मैं इसको पकड़ लूं, इस खंभे को, लेकिन उस खंभे को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं होती है कि वो किसी चीज को पकड़ ले, किसी चीज को छू ले। इसलिए वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता, चाह करके भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो बार बार जोर से रोने लगा और उसमें से बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने संकेत मात्र किया गोकर्ण जी को। तब गोकर्ण जी ने अपनी अंजलि में जल लेकर के उसे मंडित करके उसके ऊपर छिड़क दिया, तो उससे उसके पापों का कुछ शमन, कुछ पाप हल्का हुआ और वह इस प्रकार से कहने लगा अहम भ्राता तुदीयो अस्मि दुंदुकी रतिनामतः स्वकीये नैव दोषेणे ब्रह्मत्वं नाचितं मया। तो प्रेत बोला, धुंधकारी का प्रेत कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी, और मैंने अपने ही दोषों के कारण अपना ब्रह्मत्व, ब्राह्मण था तो अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। मेरे दुष्कर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा था, इसी में मैंने लोगों को बड़ी हिंसा की, बहुत सताया लोगों को, और अंत में उन उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा करके मार दिया, और अब बहुत ही कष्ट में मैं हूँ। गोकर्ण ने कहा मैंने विधि पूर्वक तुम्हारा गया जी श्राद्ध किया, तुमसे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो प्रेत ने कहा मेरी मुक्ति तो सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा पाप हो गया है, राम राम, इतना ज्यादा मेरा पाप हो गया है कि तुम मेरी सैकड़ों श्राद्ध करोगे जब भी मुझको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो अब तो तुम ही इसका कोई उपाय सोचो। तो गोकर्ण ने कहा कि अच्छा अभी तो तुम निर्भर होकर अपने स्थान पर रहो और मैं इसके बारे में विचार करता हूँ, तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा मैं। तब वह अपने स्थान को चला गया और उसके जाने के पश्चात गोकर्ण जी ने रात्रि में विश्राम किया, और सुबह जब लोगों को यह मालूम हुआ तो सभी प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिलने आए। गांव के सभी लोग गोकर्ण जी से मिलने आए, क्योंकि वो भले आदमी थे, इसलिए उनसे मिलने आए। और गोकर्ण जी ने पहले तीर्थ यात्रा के विषय में कहा, और फिर रात्रि में जो उनके साथ हुआ उसके बारे में सभी लोगों को उन्होंने बतलाया, और कहा कि आपसे बढ़कर इसकी मुक्ति का उपाय कौन जानेगा। तब गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण की स्तुति करने लगे, कहने लगे सूर्य नारायण भगवान से कि तुभ्यं नमो जगत साक्षिं ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तेजोत्रवा दुरिता सूर्या स्फुटा मित्रभो विभासता श्रीमद्भागवतानि मुक्ते सप्ताहं वचनं कुरु इति चोर्वजः सर्वधर्मरूपं तु वृषोत्तमम्। तो गोकर्ण ने प्रभु सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो इस सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। अब आप मुझ पर कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का कोई साधन बतलाइए।
तो गोकर्ण की इस तरह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव जी ने कहा कि इसकी मुक्ति भगवत से हो सकती है, इसलिए तुम श्रीमद् भागवत सप्ताह करो। तो गोकर्ण जी ने विधि पूर्वक भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया। तो उनकी वाणी से प्रभु की अमृतमयी कथा सुनने के लिए नगर और आसपास और अन्य स्थानों से भी भगवान श्री हरि के भक्त आए।